नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल देव धार्मिक कहानी पर। दोस्तों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में 4 युगों का जिक्र किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इसमें से कलयुग को श्रापित यानी सबसे खराब युग कहा गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग ही है, और ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है, और यकीनन इसे जानने के बाद आप भी कलयुग को श्रापित युग मानने लगेंगे। दोस्तों, क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई, हम आपको बताएंगे। उससे पहले आइए बाकी 3 युगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सतयुग, सत्य का युग। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। दोस्तों, पुराणों में सतयुग की काल अवधि 17,28,000 साल बताई गई है। सतयुग में प्रतीकात्मक रूप से धर्म के 4 स्तंभ थे, और दोस्तों वो थे सत्य, शुद्धि और दया। आप इन्हें धर्म के 4 पैर भी मान सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी। यानी ज़रा सोचकर देखिए कि उस समय इंसान लगभग 21 हाथ जितना लंबा होता होगा। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। उस समय इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा शून्य होती थी। यानी कि पाप क्या होता है सतयुग के लोगों को पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था। जय श्री राम। यानी सतयुग में जितने भी लोग थे सब के सब पुण्य आत्मा थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो अब सबने सुनी होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सदा सत्य के मार्ग पर चले थे। यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान तक दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र भी सत्यों की किस समय ही हुए थे। अब दोस्तों, नंबर 2 पर बात करते हैं त्रेता युग। सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग कहा जाता है। इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष थी। दोस्तों, इसे युग को रजत युग और बहुत से लोग सिल्वर एज के नाम से जानते हैं। इस युग में धर्म के सिर्फ 3 स्तंभ थे: सत्य, शुद्धि, दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ तब तक सतयुग के अंत में ही घट गया था। दोस्तों, त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर, और आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। तो दोस्तों, त्रेता युग तक समाज वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णन अस्तित्व में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावना ने घर कर लिया था। इसलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी, और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। दोस्तों, जहाँ इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए थे, तो वहीं इस युग में बलि और रावण जैसे महान राक्षस भी हुए थे। बलि, जिन्होंने भगवान वामन को पूरी धरती दान में दे दी थी, तो वहीं रावण, जिसने माता सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें छुआ तक नहीं था। अब दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं द्वापर युग। सनातन धर्म का तीसरा युग द्वापर युग को माना जाता है। दोस्तों, इस युग की काल अवधि 86,40,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ
शुद्ध त्रेता युग के अंत में समाप्त हो गया था। इसलिए इस युग में धर्म के केवल 2 ही स्तंभ बचे थे और वो थे सत्य और दया। दोस्तों, इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट रह गई थी, यानी लगभग 7 हाथ जितना, और दोस्तों आयु घटकर केवल 1000 वर्ष रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं जन्म ले चुकी थी। दोस्तों, इस वजह से इस युग में पाप की मात्रा भी बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो गई थी। यानी इस युग में आधे मनुष्य पापी थे और आधे मनुष्य पुण्य आत्मा थी। हालांकि द्वापर युग में इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत हुआ था, जिसमें एक स्त्री को हमारे समाज में लज्जित भी किया गया था। अधर्म को बढ़ता देखकर इस युग में भगवान विष्णु अपने श्री कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। साथ ही साथ इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म के महत्व से परिचय करवाया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कलयुग की। सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है कलयुग। दोस्तों, पुराणों में कलयुग काल की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग ही है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के मुताबिक अभी कलयुग में 5000 वर्ष ही बीते हैं। यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी दोस्तों 4,27,000 साल बचे हैं। इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ दया बचा है, जो कि इस युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। वो इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% बताया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि पुण्य की यह मात्रा कलयुग के अंत तक घटकर शून्य हो जाएगी। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है, यानी दोस्तों लगभग 3.5 हाथ, और आयु 80 से 90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नज़दीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा घटती जाएगी और अंत में मनुष्य की आयु सीमा घटकर मात्र 20 से 30 साल रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। अल्प आयु में ही बच्चों की आंखों पर चश्मा और बालों में सफ़ेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कलयुग में हर कोई चिंताओं में घिरा रहेगा। कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा, स्त्रियां उन्हीं अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी, और जो दहेज देगा उनके घर की स्त्रियों का विवाह होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है लोग भूल जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। दोस्तों, जिनके पास पैसा होगा उन लोगों को ही विद्वान और धर्मात्मा कहा जाएगा, और ऐसे लोग समाज में पूजे जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय जिस तरह से धरती पर अधर्म और पाप बढ़ रहा है, इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बातें सच होती दिख रही हैं। वही सनातन मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे। कल्कि का जन्म कलयुग में होने वाला है। ये संबल ग्राम के ब्राह्मण विष्णु यश के घर जन्म लेंगे। भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। कलयुग के अंत में गंगा पृथ्वी से विहीन हो जाएगी और भगवान विष्णु धरती का त्याग कर देंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।